तुम ओवर टाइम करके थक गई होगी। वैलेंटाइंस डे मार्केटिंग के लिए जरूरी है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान रखकर ब्रांड इमेज को मजबूत बनाना चाहिए। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो सारी गॉसिप्स बंद हो जाएंगी और ये सबको पता चल जाएगा कि मैं सुई ली ग्रुप में तुम्हारी वजह से नहीं आई। मैं सोच रहा था कि जब तुम बहुत क्यूट लगती हो तब मुझे पसंद आती हो, या फिर अपने काम पर फोकस्ड होती हो तब ज्यादा पसंद आने लगती हो। तुम्हें इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कई रूप हैं। ठीक है, सीरियस बात पे आते हैं। ली शियाटियान का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, लेकिन एक मेल लीड की कमी है। एक बार देखो। समझ नहीं आ रहा इससे फायदा होगा या फिर ये सिर्फ प्रेशर है। तो मेल लीड को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दे दो, ताकि तुम्हें किसी तरह की जलन ना हो। हाँ, बेचारे ये लड़के। अब इनके साथ जो होने वाला है उसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। मैंने सुना है मैनेजर लुआ विदेश से पढ़ाई करके वापस आई हैं, इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तैयार किया। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हिंदी बोल सकें। नेक्स्ट। मैंने पिछले साल मिलन फैशन वीक के लिए मॉडलिंग की है। मैंने भी की है, पर मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं जो अच्छा दिखता हो। नेक्स्ट। तुम जा सकते हो। सु शांगटाई अब तक क्यों नहीं आया? तुमने उसे याद से बुलाया है ना? मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था। ये शरारती नौजवान। यहाँ पर कुछ लास्ट करेक्शन करने हैं। दीदी, खाना। क्या शांगताई ने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। मैंने सुना कंपनी में किक्सी शॉर्ट वीडियो कन्फेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, क्यों? तुम ज्वाइन करना चाहती हो? ज्वाइन? मुझे प्रोजेक्ट ज्वाइन किए हुए टाइम ही कितना हुआ है। तो मैं ट्रेडिंग टॉपिक्स पर वापस आ जाऊं? दीदी, खाना रख दिया है, मैं निकलता हूँ। सु शांगटाई, रुको। क्या हुआ? फोन से इसकी रिकॉर्डिंग करो। हाँ, सही है, सही है। मर्दों में उम्र कोई असर नहीं डालती है। उनकी बेशर्मी, बचपना और स्वार्थ में भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो मुझे अपनी पसंद का कोई ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तुम काम करोगे मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और जब भी तुम अपसेट होगे तो तुम्हें कंफर्ट दूंगी। सु शांगटाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। हाँ। नीचे आओ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। वीडियो बनाना बंद करो। कोई डिलीट करेगा? हम डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट तभी करेंगे जब मैनेजर बोलेंगी। उन्हें डिलीट करने को जल्दी बोलो। पहले हमारे कमर्शियल में लीड एक्ट करने का वादा पहले करो। उन्हें डिलीट करने को बोलो। पहले वादा करो। ठीक है। मर्द अपनी जुबान के पक्के होते हैं, पता है ना? हाँ, देखो कितना अच्छा था ना? हाँ, बहुत जल्द हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। चलो चलो। तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। यांग यांग, मैं 3 महीने वेट नहीं करूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, प्रॉमिस करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कम ऑन।
यांग यांग, पागल हो क्या? मरना चाहते हो? तो क्या मैं जीत गया? मेरी गर्लफ्रेंड, एक चीज है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ. 想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。太嗨的气总会让人感到害怕，靠太近就会让人容易。 कैमरा की तरफ देखो, आंखें क्यों बंद की? क्या? किक्सी फेस्टिवल के एक दिन पहले यांग यांग फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और मुझे इस लम्हे को अच्छे से रिकॉर्ड करना है. फिर मत करो, क्या पता हम 1-2 दिन में अलग हो जाए. ए, यांग यांग, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम अलग क्यों होंगे? मुझे फिल्म अरे यांग यांग, यांग यांग, यांग यांग, यांग यांग. तुमसे कुछ छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. मैंने ये डॉक्यूमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाया, जानते हो? कम से कम एक गिलास पानी तो पूछ सकते हो. मुझे नहीं पता है कि ये क्या है और तुम्हारे लायक है भी या नहीं. इसके लिए तैयार हो जाओ. ये तुम्हारे डैड के फाइनेंसेस है ली ग्रुप की ओर से. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था. रिपोर्ट से देखा जाए तो मू फेंग पे सबसे ज्यादा शक है. सही कहा, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं. कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस नहीं है. इसका मतलब एक काम करो, ये रिपोर्ट दोबारा बनाओ ताकि मू फेंग के ऊपर शक ना जाए. क्या तुम श्योर हो? अगर सू को पता चला कि उसके पिता करप्ट नहीं थे तो वो आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेट करेगी. मेरे डैड करप्ट नहीं थे, है ना? मेरी बात मानो, कुछ सोच के कह रहा हूं. हाँ, हमने बिल्कुल सही सोचा था. मेरे पिता वाकई निर्दोष थे. वो लोग जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, वो लोग कौन हो सकते हैं? सुइए, मैं बर्फ लाती हूँ. सुइए, खुद को रोने से मत रोको. मैं बस थोड़ा अपसेट हूँ. काश मेरी याददाश्त नहीं गई होती. काश मुझे याद होता कि कार एक्सीडेंट में क्या हुआ था और क्यों हुआ था. अंकल जान भी मेरी वजह से. परेशान मत हो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं. हो सकता है तुम्हें वहां कुछ याद आ जाए. जी आशा, अगर तुमने मुझे बताया होता कि इसी जगह हमारी पहली डेट हुई थी तो मैं कहूंगी कि एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है. पर तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही है? हम दोनों के बाल खराब हो जाएंगे. ये खाना बिल्कुल वही है जो हम पहले खाते थे. थैंक यू. जवान होना अच्छी बात है ना. हम हाई कैलोरीज वाला खाना भी खा सकते हैं. उस वक्त में तुम ये सारा खाना खुद खा लेती थी. एक बार खाना शुरू करती तो बंद ही नहीं करती. तुम्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं मैं तुम्हें प्रपोज ना कर दूं. मुझे अच्छे से याद है. उस वक्त हमें साथ रहते रहते करीब 6 साल हो गए थे.
अगर तुम हाँ नहीं बोलती तो शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाती। उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम सफल हुए? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल जाऊं और सिर्फ ये एंजॉय करूं। जी आशा, अगर मैं वापस नहीं आती और जापान में ही रुक जाती तो तुम क्या करते? क्या करता मतलब? मैं अपनी पूरी कोशिश करता, और क्या। ए, क्या कर रही हो? ड्राइव कर रहा हूं। अगर तुम लौटती नहीं तो मैं बहुत उदास हो जाता। तुम्हारे बिना मैं रोज एक मशीन की तरह जीता, कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हें ही अपना माना था। सुई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू। यू आर वेलकम। जी आशा, मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर एक लड़की तुम्हारी आइसक्रीम लीक करती है तो तुम क्या करोगे? किसी लड़की को मेरे करीब आने का मौका ही नहीं मिलेगा, समझी तुम? चलो। ऐसे लग रहा है कुछ दिनों से मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ। एक मेरा है और एक मूशाओ का। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं 2 बार तुम्हारे पीछे आया। और हाँ, मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। हाँ, जी आशा, तुम्हारे साथ होना बहुत ही खास है। शायद ये तुम ठीक से समझ नहीं पाओ,
हाँ, लेकिन इस वक्त सितारों को देखना और कुछ ना सोचना, इस वक्त हम दोनों का साथ होना, ये सब मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं सच में बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस कर रही हूँ। सुई, जब तुम्हारे साथ होता हूं ना, तो वो पुराना जिया शांग गायब हो जाता है। क्या तुम दोबारा बदल जाओगे? सुई, कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे डैड नहीं रहे और तुम भी मुझसे दूर चली गई। जो हुआ उसमें केवल तुम्हें ही नुकसान नहीं हुआ है। एक्सीडेंट अगर ना भी होता तो भी लोग बदलते हैं। तुम्हें रोमांस समझ में नहीं आता है क्या? रोमांटिक बातें नहीं कर सकते? तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या करना चाहती हूँ? हेलो सुई, मैंने कमाल कर दिया। तुम्हें क्या मिला? अभी दिखाता हूं। तुम्हारे फोन पर भेजा है, देखो उसे। अगर इस फोटो को देखो तो देखने में कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन अब मैं इसे थोड़ा एनलार्ज करता हूं। तुम देख सकती हो कि 8वें पेज का जो सीरियल नंबर है वो दूसरे पेज से बहुत ही हल्का लग रहा है, और मुझे इसमें एडिटिंग के ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ने बॉडी डोनेशन रिकॉर्ड के 9वें पेज को बदल करके उसे 8वां बना दिया है, जबकि ओरिजिनल 8वां पेज गायब है। यह भी मुमकिन है कि जो पेज गायब है वो हो सकता है वही ऑटोप्सी में मेंशन बॉडी की हो। तुमने सही कहा था। उन लोगों ने जिन्होंने सबूत को बदला, बॉडी को चुराकर और पूरी सच्चाई को छुपाई है, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। क्या हुआ? यहाँ पहाड़ पर बहुत ठंड है। ठीक है, नीचे चलते हैं। कार रोको। क्या हो गया? यही वो जगह है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे पता चला था कि एक्सीडेंट की लोकेशन यही है, पर कभी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। मुझे अच्छे से याद है, एक्सीडेंट की लोकेशन कभी किसी को बताई नहीं गई थी। तुम्हें कैसे पता? अंकल जांग ने बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त कोई भी गवाह और सबूत मिले नहीं थे। क्रैश के सारे ट्रेसेस एक्सीडेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। कई इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट करार कर दिया। इसके अलावा और कुछ भी याद है तुम्हें? अगर मुझे कुछ याद होता, अगर कुछ भी याद होता, तो मैं ऐसे शांत नहीं बैठी रहती। चलो, फिर यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है अगर तुम्हारे डैड तुम्हें अभी देखते तो बहुत ज्यादा खुश होते। बस ये याद रखो। जी आशा, एक जगह है जहां मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हाँ। तुम यहां क्यों लाई हो?
कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। भागो मत यू श्याओ। तुम ठीक तो हो? आओ चलते हैं। सुई, ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहिए था। खुद को ब्लेम मत करो। तुम मेरे साथ थे इसलिए मैंने वहां जाने की हिम्मत की। सुई, डोंट वरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जी आशा, मेरे सपने में जहां मेरा कोई पीछा कर रहा है, वो जगह लेबोरेटरी के कॉरिडोर से मिलती है। मुझे डाउट है कि मेरी आखिरी यादें कार एक्सीडेंट के सीन के पास की नहीं है। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है। अंकल गाँव आपको मैं... अंकल गाँव आपको पसीना आ रहा है। गर्मी, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। वैसे बात क्या है? मुझे डॉक्टर जांग के ऑफिस में कुछ मिला है। तुम्हारी चोट की रिपोर्ट 7 साल पहले मुझे पता चला कि ज़ैंग ही के पास उसकी एक कॉपी है। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तो आपने उस पर सिर्फ नजर रखी। तुम्हारी ऑटोप्सी रिपोर्ट एक टाइम बॉम्ब है। अगर ठीक से डेटोनेट नहीं किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तो मेरे पास एक न्यूज है जो आपको सुननी चाहिए। सुई लिंसी के ऑफिस गई है। मेरे सपने में कोई मेरा पीछा कर रहा होता है। वो जगह लेबोरेटरी के कॉरिडोर से मिलती है। ये एक बॉडी डोनर्स का रजिस्टर है। इसके आखिरी पेज को ध्यान से देखिए। नंबर में कुछ गड़बड़ है। 9th पेज को बदलकर 8 किया गया है। इसका मतलब एक पेज गायब हो गया है। मेरा मानना है कि मेरी रिप्लेसमेंट की जानकारी उसी पेज में है। पहले मुझे ये बताओ, ये रजिस्टर तुम्हें कहाँ मिला? लीमू रिसर्च इंस्टीट्यूट से। पर्सर इंचार्ज के तौर पर आपको कुछ याद है? मुझे याद है उस दिन मौसम ठीक था। सीईओ ली और जिया शांग साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट आए थे। ली ग्रुप के लोग शायद ही वहां पर कभी आते थे। मेरे ख्याल से उन दोनों के साथ में आने की वजह ये थी कि वो अपना असर दिखाना चाहते थे। जब वो लाश हमारे पास पहुंची तो मैं चेयरमैन के साथ चाय पी रहा था। जिया शांग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। उस दिन वो वहां पर नहीं था। उसके जाने के बाद मैंने देखा जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे दिए उसमें पेज का नंबर बदल दिया गया था। इस डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना होगा। अगर तुमने इसमें सीईओ को शामिल किया तो एक बात याद रखो, खुद को किसी के सामने जाहिर मत करना, और जिया शांग को भी। लेकिन जिया शांग के साथ अपने रिश्ते के हिसाब से अगर तुमने उसे ये बताया कि तुम मुशिया हो और ली फैमिली के बारे में जानना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें रोकेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी हद जानती हूँ। सुई, तुम्हारी कार मिल गई है। वही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
किधर भाग रहे हो? हाँ? हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? तुम ली ग्रुप के बारे में जानना चाहते हो तो मैं किसी भी आदमी से ज्यादा जानकारी रखता हूं। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मुझे सच बताओगे क्या? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम मेरे सवाल का ऐसा जवाब दोगे जो मुझे पसंद आए तो मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिंग हांग को ढूंढ रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम गांव मुंह से अकेले क्यों मिली? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने जो कल रात कहा उसका मतलब समझती हो? जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त तुम गाड़ी में नहीं थी, बल्कि लीमू रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही गायब हो गई थी। और गांव मुंह कुछ तो जानता है। बिना आधार के तुमने ये मान लिया? लीजिए आशां, आफ्टर ऑल गांव मुंह तुम्हारे अंकल हैं। हाँ तो फिर ये भी जान लो, गांव मुंह लीमू रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड हैं। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि इंस्टीट्यूट में जाकर दखल देने वाले तुम्हारे दादाजी ही थे। सुइए, लीजिए आशां, तुम अपने परिवार को कवर कर सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे अपना काम करने दो। सुइए, इसमें जीपीएस इंस्टॉल्ड है ना? मुझे नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई थी? मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करता हूँ, फिर तुम मुझ पे क्यों नहीं कर सकते हो? ऐसा कुछ भी कहीं तुम ली ग्रुप में इसीलिए तो नहीं आई ताकि मेरा इस्तेमाल कर सको? अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो अब मैं रिलैक्स्ड हूं।